नहीं, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के भीतर जो गणवेश की परंपराएं प्रारंभ करी गई थी, ये तो हमारे शिक्षण में प्रारंभ काल से जुड़ी हुई है। और इसके पीछे का भाव केवल ये होता है कि कोई अमीर हो या गरीब हो, सजाती हो या विजाती हो, स्वधर्मी हो या विधर्मी हो, जब विद्यालय में आ जाता है तो उन विद्यार्थियों में एक रूपता दिखना चाहिए, समरूपता दिखना चाहिए। और उस एक रूपता, उस समरूपता की भावना के अनुरूप ही गणवेश की परंपरा शुरू करी गई है। और जब यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है, पर मुझे लगता है कि फिर यूनिफॉर्म के ऊपर ना तो कोई केसरिया की आवश्यकता है, ना भगवे की आवश्यकता है, ना हरे की आवश्यकता है, ना किसी तरह के हिजाब की आवश्यकता है, ना खिजाब की आवश्यकता है, ना नकाब की आवश्यकता है, ना धोती की आवश्यकता है, ना कुर्ते की आवश्यकता है, ना त्रिपुंड की आवश्यकता है। तो गणवेश जो है वो गणवेश है, इसीलिए है कि उसमें एक रूपता और समरूपता रहे। और दूसरी एक गंभीर बात यह है कि जो आरिफ मसूद साहब फरमा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसको मजहबी परंपराओं से जोड़कर देखा क्यों जा रहा है। आखिर मुझे लगता है कि ये नियम केवल महिलाओं के लिए क्यों है, पुरुषों पर इस तरह के बंधन क्यों नहीं बाध्यकारी होते हैं। मुझे लगता है कि ये महिला स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विषय है और हमारी जो बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मुझे लगता है कि उनको भी समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और समानता के साथ अपने जीवन को जो है उनको स्वच्छंद भाव से जीने की स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का कोई भी अतिरिक्त आवरण जो ज़बरदस्ती उन पर लादा जाता है, उसको नारी स्वातंत्र्य के दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि किसी भी दृष्टिकोण से ना तो धार्मिक विषय है और ना मजहबी विषय है। नहीं है, धर्म को स्कूल में नहीं आना चाहिए, इसलिए कहा है कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो स्कूल की यूनिफॉर्म है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि नीली चड्डी और सफ़ेद शर्ट पहनकर स्कूलों में जाया करते थे, खाकी रंग के हाफ पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनकर जाया करते थे, तो कभी इस तरह के विषय खड़े नहीं हुए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब चूंकि कोई विषय बना नहीं है तो वो अपनी एक चूहेदानी है, उस चूहेदानी में से चूहा निकालते, वापस उस चूहे को पकड़ते, फिर चूहेदानी में डाल देते, फिर चूहे को निकालते, फिर चूहेदानी में डाल देते। तो इस तरह के मुद्दों पर ये चूहेदानी वाले खेल से कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए।